बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ग्राफ डाटा स्ट्रक्चर। कि हमारे पास क्या है, ग्राफ डाटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं और हम क्यों यूज़ करते हैं इसको। बेसिकली तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले तो ग्राफ है क्या चीज़। ग्राफ इज़ अ कलेक्शन ऑफ वर्टिसेस ग्लास सॉरी ग्राफ जो है ना वो कलेक्शन होता है वर्टिक्स का, वर्टिसेस जिसको नोड्स बोलते हैं, एंटिटीज़ होती हैं ये। पॉइंट्स लाइक सिटीज़, वो सिटीज़ हो सकते हैं, वो पीपल हो सकते हैं, वो कंप्यूटर्स हो सकते हैं, डिफरेंट नेटवर्किंग डिवाइसेस हो सकते हैं। एज एजेस होते हैं जी, कनेक्शंस होते हैं जी, लाइंस दैट कनेक्ट द पॉइंट्स। उन 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 नोड्स को, उन वर्टिसेस को जो कनेक्ट करने के लिए जो पॉइंट्स होते हैं उनको हम एजेस बोलते हैं। लाइक रोड्स, जो रोड्स हैं दो सिटीज़ को आपस में कनेक्ट करते हैं। और इसी तरह फ्रेंडशिप है, दो फ्रेंड्स को आपस में कनेक्ट करती है जो। तो इसी तरह हमारे पास क्या है, एक ग्राफ में दो चीज़ें होती हैं, वर्टिसेस एंड एजेस। अच्छा, ग्राफ की आगे टाइप्स हैं, उसको हमने इतने ज़्यादा नहीं देखना। अनडायरेक्टेड होता है। अनडायरेक्टेड का मतलब होता है कि जिसमें आपके पास क्या है, टू वे आपके पास क्या है, कम्युनिकेशन होती है। मतलब अगर आप, एक सिटी है ए और एक सिटी है बी, आप अगर ए से बी की तरफ जा भी सकते हैं तो फिर बी से फिर ए की तरफ वापस भी आ सकते हैं। डायरेक्टेड ग्राफ होते हैं जिसमें आपके पास क्या है, आपके पास वन वे आपके पास कम्युनिकेशन होती है। यानी जैसा इंस्टाग्राम फॉलोइंग है, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी मैसी को फॉलो करता हूँ, और जो मैसी मुझे फॉलो नहीं करता। या हम जिस तरह, एक ग्रुप एडमिन है वो मैसेज सेंड कर सकता है, बाकी मेंबर सेंड नहीं कर सकते। या जैसे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के ऊपर टीचर्स है, वो सिर्फ माइक पे बात कर सकता है, बाकी बच्चे नहीं कर सकते। तो ये आपके पास डायरेक्टेड ग्राफ होते हैं, वन वे। और वेट क्या होता है उसके ऊपर, उसकी डिस्टेंस या उसकी कॉस्ट होती है, वो उसका वेट होता है। अच्छा जी, ग्राफ एल्गोरिदम क्या है। ग्राफ एल्गोरिदम हेल्प सॉल्व प्रॉब्लम्स लाइक फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट पाथ। गूगल मैप पे जैसे शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड करना है, वो हमें ग्राफ एल्गोरिदम शॉर्टेस्ट पाथ हमें फाइंड करके देगा कि फ्रॉम व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम प्लेस वन टू प्लेस टू। और ग्राफ एल्गोरिदम हेल्प्स to find us the shortest path in terms of cost, in terms of distance, etc. तो हमारे शॉर्टेस्ट पाथ हमें फाइंड करके दे देगा। मतलब वो कॉस्ट के हिसाब से भी, वेट के हिसाब से भी, डिस्टेंस के हिसाब से भी, और हमें अल्टरनेट राउट्स प्रोवाइड करेगा कि आपके पास ये रास्ते हैं, आप इन रास्तों से भी जा सकते हैं। ठीक है ना। जैसे आप कोई भी लोकेशन सर्च करते हैं, तो वो आपको मुख्तलिफ जो है ना रूट्स दिखाता है, और आपको गाइड कर रहा होता है। तो वहाँ पे हम ग्राफ एल्गोरिदम को यूज़ कर सकते हैं। डिटेक्टिंग साइकिल स्केजुलिंग के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फाइंडिंग कनेक्टेड ग्रुप्स, सोशल नेटवर्क्स हैं, और आप कितने कितने लोगों के साथ कनेक्टेड हैं, आप इंस्टा पे कितने फॉलोअर्स हैं, आपके फॉलोइंग कितने हैं, फॉलोअर्स आप कितने हैं, आप किसको फॉलो कर रहे हो। तो ये पूरा ग्रुप होता है। ट्रैवर्सिंग डाटा, एआई है, सर्च इंजन्स हैं। सर्च इंजन्स में भी यही होता है कि वो डिफरेंट डिफरेंट सर्वर के साथ आपस में कनेक्टेड होते हैं, और कोई भी आप गूगल से कोई चीज़ सर्च करते हो, वो जाके जो है ना शॉर्टेस्ट पाथ से फिर वो जाके सेंड होती है, सर्च होती है डिफरेंट सर्वर से, फिर आपके पास आ रही होती है। और इसी तरह हमारे पास जब नेटवर्क लेयर पे जब पैकेट्स में डाटा कन्वर्ट होता है, तो उसमें भी आपके पास जो है ना राउटर्स वगैरह लगे होते हैं, तो वो भी डाटा को शॉर्टेस्ट पाथ से लेके जाते हैं किसी भी स्पेसिफिक आपके पास सर्वर की तरफ। तो आपके पास क्या है, ये वहाँ पे हम ग्राफ यूज़ करते हैं जहाँ पे आपके पास मल्टीपल पाथ्स हों, और आपने बेस्ट को सिलेक्ट करना है, आपने शॉर्टेस्ट को सिलेक्ट करना है, और आपने जो है ना वहाँ पे हम ग्राफ को यूज़ करते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है, एक अप्रोच यूज़ होती है, एक एल्गोरिदम है, ग्राफ ट्रेवर्सल एल्गोरिदम, जिसको बीएफएस बोलते हैं, ब्रेथ फर्स्ट सर्च। इसमें हमारे पास क्या है, इन BFS is a graph traversal algorithm that explores all nodes level by level.
इसमें पहले ना नोड्स को लेवल बाय लेवल एक्सप्लोर किया जाता है। यानी टॉप आपके पास रूट नोड है, वो ज़ीरो लेवल के ऊपर है, फिर उसके बाद हमारे पास लेवल 1 के ऊपर चाइल्ड नोड्स हैं, फिर उसके सब चाइल्ड्स हैं, सो ऑन। मतलब हमने ना नोड्स टू नोड्स हम क्या करते हैं, लेवल बाय लेवल चेकिंग करते हैं। पहले रूट नोड को चेक करेंगे, फिर लेवल 1 को, फिर उनके लेवल 2 को, फिर लेवल 3 को, फिर लेवल 4 को, सो ऑन। स्टार्टिंग फ्राम अ गिवन सोर्स रूट नोड, हम रूट नोड से स्टार्ट करते हैं। इट यूजेस अ क्यू डाटा स्ट्रक्चर, हम क्यू के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मतलब रूट नोड है, सबसे पहले रूट नोड को हम इन क्यू करेंगे, और उसके बाद उसके बाद हमारे पास क्या है, बाकी जो मेंबर्स हैं, बाकी नोड्स हैं, उनको इन क्यू करेंगे, फिर डी क्यू करेंगे इसको, रूट को, सो ऑन। डेटा से टू कीप ट्रैक ऑफ विच नोड इज़ टू विजिट नेक्स्ट, कि उसके बाद कौन सी नोड जो है ना हमारे पास विजिट हो रही है, हम क्यू में इसको चेक कर रहे होते हैं। थिंक ऑफ इट एज एक्सप्लोरिंग ऑल फ्रेंड्स एट वन डिस्टेंस अवे, हम तमाम दोस्तों को हमने एक्सप्लोर करना है। देन फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, और दोस्तों के दोस्तों को भी आपने क्या करना है, एक्सप्लोर करना है। तो ये समझो एक पूरा ग्राफ बनता है। ईच लेटर इज़ अ नोड, पर्सन, सिटी, वेब पेज, एंड ईच लाइन कनेक्शन, फ्रेंडशिप, रोड, लिंक है। वी वांट टू ट्रेवर्स दिस ग्राफ स्टार्टिंग फ्रॉम नोड ए, हम जैसे फॉर एग्जांपल नोड ए है, हम वहाँ से, एक रूट नोड है, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, उसको हम इन क्यू करेंगे। इन क्यू का मतलब होता है कि ऐड करना क्यू में, रियर साइड से हम ए को इन क्यू कर देंगे, और उसके बाद उसका स्टेटस विजिटेड हो जाएगा, फिर डी क्यू कर देंगे और मार्क एज विजिटेड, और ये कह देंगे ए विजिट हो चुकी है। तो इसका मतलब ये है, अब हमारे पास इन क्यू उसके नेबर्स हैं बी और सी, उसको हम इन क्यू करेंगे, उसके चाइल्ड जो हैं ए के, अब वो विजिटेड हो जाएगी। आपके पास क्या है, अब हमारे पास क्या है, ए प्रोसेस्ड हो जाएगा, फिर हमारे पास बी डी क्यू होगा, और फिर हमारे पास क्या है, इन क्यू अनविजिटेड नेबर्स डी है, फिर ई है, इस तरह सो ऑन। तो हमारे पास वो सारे जो है ना वन बाय वन इन क्यू होते जाएंगे, विजिटेड होते जाएंगे, और हम उनको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, उनको हम यूज़ कर सकते हैं। और इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे ए और बी आ गया, यहाँ पे फिर ए बी सी आ गया, और ए बी सी डी हमारे पास सो ऑन। अच्छा, इसमें अब ज़रा देखिएगा, इसमें हमारे पास ये वाली जो नोड है 1, ये रूट नोड है, और उसके बाद 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। मतलब इस तरीके से आपके पास क्या है, ये डाटा ट्रैवर्स होगा इसमें, बी एफ एस में, ब्रेथ फर्स्ट सर्च में। तो हमारे पास पहले रूट नोड लेवल 1, फिर ये लेवल 1, फिर उसके बाद लेवल 2 के जो नोड्स हैं, फिर लेवल 3 के, फिर लेवल 4 के, फिर लेवल 5 के, सो ऑन। तो इस तरीके से आपके पास क्या है, हम इसको यूज़ करते हैं। और इसके लिए जो डाटा स्ट्रक्चर हम यूज़ करेंगे, दैट इज़ क्यू डाटा स्ट्रक्चर, क्यू डाटा स्ट्रक्चर हम इसमें यूज़ करते हैं। और अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें रियल लाइफ एग्जांपल्स में, इमेजिन अ सोशल नेटवर्क, ग्रोथ नोड्स हैं, यूजर्स एजेस हैं, यू वांट टू फाइंड हाउ क्लोजली कनेक्टेड यूज़र ए इज़ टू यूज़र एफ। अब हम यूज़र ए और यूज़र एफ आपस में कितने क्लोजली कनेक्टेड हैं। तो उसके बाद देन बी एफ एस विल फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम ए टू एफ बाय चेकिंग ऑल इमीडिएट फ्रेंड्स। अब हमारे पास पहला आपके पास ए है, उसका जो इमीडिएट फ्रेंड होगा वो बी होगा, और बी और सी है, और उसका जो इमीडिएट फ्रेंड है वो डी और ई और एफ है। तो इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। शॉर्टेस्ट पाथ इन अनवांटेड बी एफ एस, दिस इज़ हाउ बी एफ एस इज़ यूज टू फाइंड शॉर्टेस्ट पाथ को हम फाइंड करते हैं इसमें अनवांटेड अनवेटेड ग्राफ्स में। लेवल आर्डर कनेक्शन होता है, लेवल बाय लेवल हम इसमें चेकिंग होती है। ऑल रीचेबल नोड्स फ्राम अ सोर्स, सोर्स से ही हम तमाम नोड्स को क्या करते हैं, चेक करते हैं। अच्छा, इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है, ये याद रखिएगा बच्चों, वो ऑर्डर ऑफ वी प्लस ई है। यानी आपके वी का मतलब वर्टिसेस हैं, नोड्स हैं, और ई का मतलब एजेस हैं, कनेक्शंस हैं। मतलब आपके पास, अगर आपके पास इसका ऑर्डर देखना है, अगर आपके पास वर्टिसेस 10 हैं, 10 सिटीज़ हैं, और फॉर एग्जांपल 10 रोड्स हैं, तो 10 + 10 20 होगा। तो मतलब आपके पास क्या है, उसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है, बिग ओ ऑफ वी प्लस ई है। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये जो ग्राफ है, इसको लेवल बाय लेवल चेकिंग होती है, और हम नोड्स को चेक करते हैं, और फिर हम मूव करते जाते हैं डाउन डीप बॉटम। आपके पास क्या है, रूट की तरफ, रूट से हम लीफ की तरफ मूव करते हैं,
और हम किसी भी चीज़ को ट्रैवर्स कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, BFS एक ग्राफ ट्रैवर्सल एल्गोरिदम है जिसमें हम शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड कर सकते हैं। कौन सिटीज़ टू सिटी हम मूव कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कौन सा सिटी हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल है, कॉस्ट के हिसाब से भी, डिस्टेंस के हिसाब से भी, सो ऑन। होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये समझ आया होगा कि ग्राफ हम क्यों यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं। मज़ीद इस लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग अगर आपने करनी है तो ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर है, और वो यूनिट नंबर 4 में है, उसकी मैंने डिटेल से डिस्कशन की हुई है, उसके प्रोग्राम्स भी बनाए हुए हैं और उसमें डायग्राम्स भी हैं, उसमें एग्जांपल्स भी हैं। तो आप पहले वो ज़रा देख लें ग्राफ क्या होता है, ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर। तो और ये उसके बाद फिर आप इसमें एल्गोरिथम में आइएगा तो फिर आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।